हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। देखो, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, 1 तारीख की ही ये न्यूज़ है। अब यहाँ पर अगर आप एजुकेशन पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स हैं उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। तो उसी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो फर्स्टली जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको फ्रंट स्क्रीन पर ये चीज़ें दिखाई देगी। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, ग्रेड 1 के जितने भी स्टूडेंट जिनका नेम वेटिंग लिस्ट के अंदर था तो उनकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्लियर होगी। तो 1 बाय 1 करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। देखिए, ये 4th नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद स्थापना विषय हिंदी, जिसको अभी हाईलाइट किया हुआ है। 1/9/2023 की ये घटना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार ऐसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने पीडीएफ सारा टेलीग्राम पर डाल दिया है तो आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश 31/8/2023 को ये जारी कर दिया गया था। इसमें आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, सभी का सब्जेक्ट सेम ही है, मतलब सब्जेक्ट अलग अलग है बट नोटिफिकेशन सभी के लिए सेम है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती अधिनियम 2018 के नियम 5(4) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर 29/9/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उपलब्ध प्रतीक्षा सूची से प्रवर्गवार पात्र पाए गए चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हिंदी विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है। दैट मीन्स कि जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नेम था उनमें से सिलेक्टेड स्टूडेंट को यहाँ पर जिनका वेटिंग क्लियर हुआ है उन सभी को क्या कर दिया गया है, स्कूल यहाँ पर अलॉट कर दिए गए। ठीक है, तो निर्धारित समय सीमा जैसे कि 15 दिन बताई जाती है तो उसमें इस स्कूल में जाकर अवेलेबल होना है। जैसे नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप एक आध दो का देख लीजिए। सुनीता शर्मा यहाँ पर दे रखा है, इनका जो जिला है वो डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं जबलपुर यहाँ पर है। कटरा में इनको उपस्थित होना है, पोस्टिंग प्लेस जहाँ पर भी दे रखा है। डाइस कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस स्कूल में यहाँ पर विदिन 15 डेज उपस्थित होना है। अब क्या क्या लेकर जाना है, ये अभी मैंने सिर्फ हिंदी विषय का खोला है तो आप पूरा डिटेल देख लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं तो एक बार आप पूरा डिटेल देख लो, फिर अपने सब्जेक्ट का पीडीएफ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ तो वेतनमान की बात हो रही है। ठीक है, 3rd नंबर पर तो पूरा वेतनमान की बात करी गई है। अब यहाँ पर जो है क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अस्थायी रूप से 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा। फर्स्ट ईयर जो है आपको 70% अपनी सैलरी का मिनिमम, सेकेंड वर्ष 80% और 30 वर्ष में 90% स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये वाली चीज़। और उसके बाद ही जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं आफ्टर 3 ईयर ही होंगे। ये सारी डिटेल इसके अंदर है। ठीक है, तो संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर स्थल पर उपस्थिति देनी है। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी उपस्थिति वहाँ पर दे सकते हैं और स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके नियुक्ति पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस समय अवेलेबल नहीं हुए, उन सभी के नियुक्ति पत्र के नोटिस भी यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या क्या लेकर जाना है ये आप सभी को पता ही, आप एक बार और इसमें देख लीजिए। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका चाहिएगा, है ना। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है, ईडब्ल्यूएस अगर है तो वो सब नवीन यहाँ पर चाहिए। अन्य कोई भी वर्ग आपका लगता है प्रमाण पत्र वो चाहिए। मूल निवासी चाहिएगा ही। स्थायी निःशक्तता का यदि है तो वो भी यहाँ पर चाहिएगा। ठीक है, अतिथि अनुभव गेस्ट में तो वो भी चाहिए। शासकीय सेवा की स्थिति में एनओसी आपको लेकर आनी पड़ेगी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा, दैट मीन्स आपकी डिग्री स्कूल के 10th 12th के सारे। पीबी का जो आपका स्कोर कार्ड है कि आपको कितना स्कोर आया था वो सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर जो नोटरी है वो लेकर आनी पड़ेगी। इसके अंदर ऐड करी गई है कि आपको क्या प्रिंट करके लेकर जाना है। ठीक है, 15 दिवस के भीतर आपको जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल करके अपने नियुक्ति स्थल पर पहुँचना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको ये वाली चीज़ दिखा देती हूँ कि क्या लेकर जाना है। इसमें ही ऐड करा गया है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे और लास्ट पेज का प्रिंट देंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से सारी चीज़ें इसी के लास्ट में हर एक फाइल के अंदर अटैच करी गई है। अब किन किन सब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अभी अपन ने हिंदी का खोला था, सेम एज इट इज़ चीज़ आपकी संस्कृत के लिए है। आप संस्कृत का ओपन करिएगा, फिर पॉलिटिकल साइंस का आपके यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके नीचे और भी है, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इन सारे सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट अभी यहाँ पर क्लियर हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट के वेटिंग लिस्ट में नाम है विदिन 15 डेज आपको वहाँ पर अवेलेबल होना है, जो भी आपको स्कूल अलॉट हुआ है।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा इस साइट को आप कंटिन्यूस विजिट करते रहे, इस पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है ना, क्योंकि अब वो वाला जो पोर्टल है अपना TRC वाला, उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो इस वेबसाइट को आप कंटिन्यूस जो है हर दूसरे तीसरे दिन विजिट करते रहें, educationportal.mp.government.in को। इसके अलावा कोई भी दिक्कत रहती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं 8770803840, है ना, क्योंकि जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, है ना, कंटिन्यूस आपको डेली डे टू डे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो जिस भी एग्ज़ाम के आगे आप यदि तैयारी भी कर रहे हैं तो इसके लिए आप अकेडमी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।